यह मुद्दा भी एक मुद्दा बनने वाला है इस चुनाव में, ऐसा इनका कहना है। भाई साहब, आपका क्या कहना है? क्या वाकई में 400 पार इस बार, या वाकई में जो बीजेपी ने काम किया है पिछली सरकार ने 10 सालों में, उन कामों को देखते हुए वाकई में इस बार जनता फिर से उसी राह पर चलेगी, या कुछ उलटफेर होने वाला है? एक शायर की मुझे पंक्तियाँ याद आती है कि फलसफा समझो ना, असरारे सियासत समझो, जिंदगी सिर्फ हकीकत है, हकीकत समझो, जाने किस दिन वो हवाएं भी नीलाम हो जाए, अभी तो सिर्फ सांसें लेते हो गनीमत समझो। सवाल ये पैदा होता है कि ये विकास, ये उन्नति, ये मॉडल एक प्रतीकात्मक शब्द बन चुका है अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और लोगों के इर्द गिर्द घूमती हुई धूल धूल। जहाँ तक नरेंद्र मोदी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद हमने इनसे उम्मीद करा था, पूरी उम्मीद थी कि एजुकेशन का एक मॉडल प्रस्तुत करेंगे, स्वास्थ्य सेवा बेहतर करेंगे, रोजगार पर ध्यान देंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि मदरसे से लेके, संस्कृत विद्यालयों से लेके, माध्यमिक विद्यालयों से लेके पिछले 7-8 सालों से एक भी वैकेंसी सक्रिय रूप से भरी नहीं गई है। आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवा का क्या ढांचा है। इलाहाबाद में खड़ा हूँ, इलाहाबाद में आपसे बात कर रहा हूँ। जीवन ज्योति में चले जाते हैं हम, तमाम बड़े बड़े निजी अस्पतालों में अपने इलाज करवाने चले जाते हैं। हम क्यों नहीं ऐसा ढांचा बनाए कि हमारे गरीब, मध्यम या उच्च वर्ग के लोग भी सरकारी अस्पतालों में जाके अपना इलाज करवाएं। मेरा साफ साफ कहना है कि योगी जो है या मोदी जी, दोनों लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि मूलभूत सुविधाओं पे ध्यान दें। अभी हमारे एक बड़े भाई, हमारे मित्र कह रहे थे कि ये जो रोजगार का मुद्दा है, ये जो मूलभूत मुद्दा है, ये तो चुनावी मुद्दा है। इसका मतलब इनडायरेक्टली आप परोक्ष तौर पे वो ये कहना चाह रहे थे कि जो हमारा समीकरण का मुद्दा है, एंटी टोटली का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा है, वो असल मुद्दा है। यही तो बार बार मैं कहता हूँ कि विपक्ष के सारे नेताओं के खिलाफ आप ठीक एक्शन लेते हो, ठीक है, लीजिए। अगर आपको लगता हो भ्रष्टाचारी, उनके खिलाफ जांचें बैठाइए, उनको जेल भिजवाइए। सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट है, वो अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन क्या सत्ता पक्ष के अंदर जितने भी नेता सब दूध के धुले हैं? महाराष्ट्र के नेता शरद पवार के बेटे, क्या नाम है उनका? अजित पवार। 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाई थी, लेकिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, दूध के धुले हो गए। सवाल ये पैदा होता है ना कि आप देश निर्माण में जो भ्रष्टाचारी हैं, कोई भी भ्रष्टाचारी हो, चाहे हमारी पार्टी का हो, चाहे दूसरी पार्टी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई हो, उसको सबके खिलाफ एक्शन लीजिए। इसीलिए कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठा पार्टी है, और जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होता है अपनी पार्टी में मिलाकर के साफ सुथरा कर देता है। तो मैं नरेंद्र मोदी सरकार से और माननीय योगी जी से ये गुजारिश करूंगा, इस चुनावी पर्व में जनता के बीच में जाएं और मुद्दे की बात करके राजनीति करें। तब मैं समझूं मजबूत है, तब वो मजबूत होगा, दिखाई पड़ता है। देखिए, बताया